प्रिय साथियों, आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार। आप सभी के बीच में हाजिर हुए पुनः एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके, जो आप सभी को जानना जरूरी है, जो इन टीचिंग एग्जामों से जुड़े हुए हैं। अगर जिनको खासतौर पे राजस्थान रीट का फॉर्म भरने वाले हैं, फिलअप करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अतः आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए बारीकियों को समझिएगा, वरना आपका ही नुकसान होगा आप अगर वीडियो को मिस करते हैं तो, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील विषय है। आप सभी को जानना चाहिए। अगर आप राजस्थान रीट की परीक्षा के लिए आप फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको बताते चले कि अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो सबसे पहले आपका पेमेंट मोड का ऑप्शन आ रहा है। आप फॉर्म के पहले पेज पे जाएंगे तो पहले आपका अपना नाम, फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट का ऑप्शन अगर आपके पास आता है तो उसमें आपके दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका HDFC का और एक IIC बैंक का कॉलम दिखा रहा है। अगर उसमें से आप HDFC या IIC कोई भी बैंक सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं तो अंदर आपके जाने के बाद उसमें कई प्रकार के कॉलम खुल जा रहे हैं। जैसे नेट बैंकिंग का, फोन पे का आ जा रहा है, अदर बैंक डेबिट कार्ड का, अदर क्रेडिट कार्ड का आ जा रहा है। तो अगर आप उसमें से अगर कोई दूसरा, जैसे वहाँ से सेलेक्ट करके आप आए हैं HDFC और वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया आपने, अगर आपके पास बैंक ऑफ इंडिया का है ATM कार्ड, आपके पास सेंट्रल का है, तो अगर आप उसमें से सेंट्रल या बैंक ऑफ इंडिया का सेलेक्ट करके तब पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट वो जाके फंस जाता है, पेंडिंग में दिखाएगा, वो कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। बहुत ही एक गंदा प्रोसेस है राजस्थान सरकार का, जो छात्रों के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है, जिसमें बहुत सारे छात्र इसके भुक्तभोगी होंगे और ऐसे पेमेंट फंस जा रहे हैं। तो आपसे यही विनती है, यही आपसे बताना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप रीट राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो आप वहाँ से पेमेंट मोड में अगर HDFC या IIC बैंक सेलेक्ट करके आए हैं तो आप अंदर भी जाके HDFC का क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या IIC का डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, वही सेलेक्ट करके आप पेमेंट करिएगा, तब जाके आपका पेमेंट सक्सेसफुली होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपके अदर सेलेक्ट करके करते हैं, तो आपका पेमेंट पेंडिंग में जाएगा और वो कभी कंफर्म नहीं होगा, फिर आपको दोबारा भरना पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर HDFC सेलेक्ट करते हैं या IIC सेलेक्ट करते हैं तो फिर आगे जाके उसी से आप पेमेंट करेंगे और उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको एक चालान नंबर मिलेगा। उसी चालान नंबर से आपका आगे का प्रोसेस वाला फॉर्म खुलेगा। जैसे आप चालान नंबर डालते हैं, उसके बाद उसमें DOB डालते हैं तो फॉर्म खुलेगा और विस्तृत रूप से जैसे फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गाँव, पता, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, तमाम इन सभी जानकारियों को फिलअप करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से तब जाके सबमिट होगा। इसलिए यही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि भरने से पहले एक बार ये जानकारी आपको रखनी जरूरी है, नहीं तो बहुते बच्चे इसमें फंस जा रहे हैं। आप पुनः धन्यवाद।